अच्छी खबर है इब्राहिम भाई, अच्छी खबर। इब्राहिम भाई, मैं तुम्हारी शादी का मसला हल कर दूंगा, मजाक नहीं कर रहा मैं तुमसे। ऐसे क्या देख रहे हो तुम मुझे? बात सुने, कसम खाता हूँ मैं। इब्राहिम भाई, मैं इस मसले को, देखो मैं तुम्हारी खातिर कब से टीवी ड्रामे देखता आ रहा था। मैंने एक ऐसा हल ढूंढा है जो तुम्हारी मुश्किल खत्म कर देगा। हाँ जल्दी बताओ क्या है। सुनो फिर, कोई भी सास जो कुछ भी कहती है, बहू को इसकी बात आधी बतानी चाहिए, समझे? वो हर बात में हाँ मिलाएगी और तुम देखना वो कभी भी इनकार नहीं करेगी, इज्जत भी करेगी। पहली बात ये है कि जब कोई आजिज़ी दिखाता है तो मेरी अम्मी उसे मजीद दबाती हैं। दूसरी बात ये कि कारा ये सब हो जाने के बाद एक टाइम बॉम्ब बन चुकी है। इस प्लान से वो फट जाएगी। भाई मैंने इसके बारे में भी बहुत कुछ सोचा है। असल में इन दोनों को अलग अलग हैंडल करने की जरूरत है। वो किस तरह? बात ये है भाई, अब तुम कारा के पास जाकर कहोगे कारा मेरी अम्मी को अफसोस हुआ, और तुम अम्मी के पास जाकर कहना अम्मी कारा बहुत पछता रही है। इस तरह दोनों के दरमियान की तलखियां खत्म हो जाएंगी और कोई मसला भी नहीं रहेगा। आखिरकार वो दोनों इंसान है, ठीक कह रहा हूं ना मैं? मैंने तुम्हारे लिए कितना अच्छा प्लान तैयार किया है, जबरदस्त। तुमने वाकई अच्छा प्लान बनाया है। इस तरह इन दोनों के दरमियान ताल्लुकात अच्छे हो सकते हैं। मगर झूठ बोलना ये सफेद झूठ होगा। ये तो है, मगर इस काम में सब जायज है। किस्सा मुख्तसर भाई, मैंने तुम्हें एक बार फिर बचा लिया। खुशामदीद जवान सर, आपकी टेबल रेडी है। हम लोग यहाँ आए लेकिन इसकी जरूरत नहीं थी। तुम जा सकते हो, यहाँ पर वक्त जाया मत करो। मैं बाहर थोड़ा वक्त इंतजार करके चली जाऊंगी। क्या मतलब? मैं क्यों छोड़कर जाऊं और तुम बाहर वक्त क्यों गुजारो? हम तो बस ये चाहते हैं ना कि मैंशन के लोग ये समझें कि हम लोग एक साथ लंच पे गए हैं। हम लोग इसीलिए आए थे ना बाहर। ये वो उस तरह का लंच नहीं। क्या कुछ हुआ है?
क्या इसे पहनोगी नहीं? मुझे पहले अंगूठी का साइज मालूम करना चाहिए था। चूंकि हमारे पास वक्त नहीं है, तुम्हें पूरी आ गई? पूरी है, लेकिन ये तो मंगनी पर नहीं पहननी होगी। मैं उतार देती हूँ। पहनते हुए तो मसला नहीं हुआ, लेकिन अब ये उतर नहीं रही है। मैं इसको उतार के फौरन आती हूँ। अल्लाह, ये मुझे क्या हो रहा है? कारा, तुम अचानक कहाँ गायब हो गई हो? कहाँ हो तुम कारा? कारा, मुझे तुमसे फौरन बहुत जरूरी बात करनी है। परेशान मत हो इबू, क्या मुझसे बात करनी है? हाँ, बहुत जरूरी बात करनी है। मैं तुम्हें बताऊं, अम्मी से कल रात मेरी बात हुई थी। उन्हें बहुत अफसोस हुआ है। वो बार बार मुझे कहती रही मैंने उस लड़की से किस कदर बुरा बर्ताव किया है। उन्हें इस कदर अफसोस हुआ वो पूरी रात ना सो सकी। वो सो नहीं सकी क्योंकि उन्हें अफसोस था? हाँ बिल्कुल, उन्होंने तुम्हें सलीम के रेस्टोरेंट पे कॉफी पीने के लिए बुलाया है ताकि वो तलाफी कर सकें। मुझे? हाँ तुम्हें, मगर मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है। मेरी अम्मी एक उम्र रसीदा और खुददार खातून है। तुम उनके सामने उनकी बुराई नहीं करोगी और उन्हें बेइज्जत नहीं करोगी। ऐसा क्यों करूंगी? आखिर वो मेरे बुजुर्ग हैं। जाहिर है भाई, मैं ऐसी बात क्यों करूंगी? मुझे लगता है ये थोड़ी सी टाइट है मुझे। ठीक है, तब्दील करवा लूंगा।
ये क्या है? मुझे इन चीजों का पता नहीं है। मर्द ऐसी चीजें खरीदते हैं शादी से पहले, यानी अपनी शादी से पहले। लेकिन ये तो बहुत महंगी है। तो फिर क्या हुआ? I mean, इसकी क्या जरूरत थी? मैं ये नहीं ले सकती। सादा सी अंगूठी नहीं चलेगी, ये बात मत भूलना। इस शादी की हर चीज को असली होना चाहिए। तुम यमान करीमली से शादी कर रही हो। कौन लोग हैं? क्या कर रहे हैं ये लोग? चलो यहाँ से चलते कुछ भी नहीं है, तुम फिक्र मत करो। शादी के ऐलान का ये तेज तरीन तरीका है। ये सब कुछ इसलिए था क्या? यमान साहब, क्या ये सच है कि आप शादी करने वाले हैं? दुरुस्त है। क्या हम इनका नाम जान सकते हैं? प्लीज आप लोग दूर हट जाएं, दूर हट जाएं। यमान साहब, प्लीज आप हमें लोगों इनका से नाम बता रिक्वेस्ट है कि आप दीजिए। लोग बाहर हम चले अपना जाएं। काम कर रहे हैं। प्लीज बाहर चले यमान जाएं आप साहब। सब। चलिए बाहर चलिए। यमान साहब, मैंने आपको अब पहचाना है। मुबारक हो आपको। बहुत शुक्रिया।
तबीयत कैसी है अब तुम्हारी? यमान और वो नागिन अब क्या कर रहे हैं आपा? क्या वो दोनों अकेले हैं या वो एक साथ हैं? कहीं वो शॉपिंग करने या घूमने तो नहीं गए हुए? इन बातों को नहीं सोचो। यमान से बात की थी मैंने। अगरचे उसने ये बात कही कि ये शादी कोई फॉर्मेलिटी नहीं, मगर मैं यमान को अच्छी तरह जानती हूँ। ये जाली शादी है। वो इतनी जल्दी शादी करने का फैसला नहीं कर सकता। जरूर कोई और बात है। इश्क, इस बात का एतराफ किए बगैर कोई चारा नहीं। इश्क ही है, सिर्फ और सिर्फ इश्क। बिल ले आओ। सहाफियों का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने आकर मसला हल कर दिया। कल तक हर जगह शादी की खबर फैल जाएगी और वो तफसीलात ढूंढते फिरेंगे कि कब इश्क हुआ, कब पहली बार मिले, वगैरह वगैरह। वो तुम्हारे बारे में भी बात करेंगे। मैं उन्हें जितना भी रोक सका उसकी पूरी कोशिश करूंगा, मगर तुम इस चीज के लिए तैयार रहना। क्या हमारा यकीन आ जाएगा उन्हें? वो मान लेंगे कि ये सच है? इसके सिवा कोई रास्ता है क्या? क्योंकि मैं तो उन लड़कियों की तरह नहीं हूं ना जो पहले नजर आती होंगी। हाँ, बिल्कुल तुम नहीं हो। दूसरी लड़कियों जैसी नहीं हो, क्योंकि आज तक मेरे साथ कोई लड़की देखी ही नहीं गई। तुम पहली लड़की हो। फिर भी तुम्हारा माहौल बहुत अलग है। मैं तुम्हारे स्टैंडर्ड की औरतों की जैसी नहीं हूं, जो तुम्हें जानते हैं, जिनके साथ उठना बैठना है तुम्हारा, वो मुझे देखकर खुश नहीं होंगे, क्योंकि मैं। हाँ, कहो तुम। मैं तो तुम्हारे स्टैंडर्ड से बहुत मुख्तलिफ जिंदगी गुजारती रही हूं। जो भी देखेगा उससे मालूम हो जाएगा कि मेरी दुनिया तुम्हारी दुनिया से कितनी अलग है। जिन लड़कियों की तुम बात कर रही हो वो वाकई और तरह की है, लेकिन तुम उनसे बिल्कुल अलग हो। और शायद इसी वजह से तुम में और उनमें हर चीज का फर्क है। फर्क है? तुम मुख्तलिफ हो, उनसे हटकर हो, बहुत खास हो। मैं जितनी लड़कियों को जानता हूं तुम उन सबसे अलग हो। तुम में उन जैसी कोई एक बात भी नहीं है।
वॉशरूम से होकर आता हूँ, फिर चलते हैं। सलीम, मैं हैरान रह गई हूँ तुम्हें यहाँ देख के। असल में हैरान तो मैं हुआ हूं सहर। यहाँ का शेफ मेरा दोस्त है, उसी से मिलने आया था मैं। तो वो फोटोग्राफर्स इसलिए आए थे। दोस्त ने बताया कि वो फोटोग्राफर्स यहाँ पर शादी की खबर कवर करने आए थे। तुम्हें बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया सलीम। ये सब कुछ इतना अचानक हुआ कि बता नहीं सकी तुम्हें। मैंने सोचा मोहल्ले में आऊंगी तो जरूर बताऊंगी तुम्हें। तुम्हें इस तरह से मालूम हो नहीं चाहती थी मैं। मेरे सबसे पुराने दोस्त हो तुम। कोई बात नहीं, चलता हूं अब मैं। एक बार फिर मुबारक हो सहर। शुक्रिया सलीम। हाँ, तो तुम आ गए। 1 घंटे से इंतजार कर रही हूँ। तुम मुझे क्या बताना चाहते हो? क्या वो दोस्ती खत्म हो गई? क्या उस मर्दुमा औरत से जान छुड़ा ली? हाँ हाँ अम्मी, आप जान छुड़ाने की बातें क्यों कर रही हैं? दोस्ती खत्म नहीं की। प्लीज आप ऐसे खफा तो ना हो मुझसे अम्मी। कारा बेचारी कल से बहुत परेशान है। सुबह से कह रही थी मुझे खाला खैरुन्निसा बहुत पसंद आई हैं, कितनी अच्छी हैं। अम्मी वो ये बातें कल आपसे नहीं कह पाई थी। ऐसा उसने कहा? हाँ हाँ, सिर्फ यही नहीं कहा, वो आपके साथ फिर कॉफी पीना चाहती है। अगर आप भी चाहें तो। भाई मैं तो बिल्कुल भी नहीं चाहती। कारा आपसे बहुत मुतासिर हुई है अम्मी। आपकी ममता से, कपड़ों से, आपके रवैये से आप इसके ख्यालों पर छा गई हैं। वो आपको अपना रोल मॉडल समझती है। वो कहती है अगर जरूरत हुई तो बाल भी बढ़ा लेगी, आहिस्ता आहिस्ता खाना पकाना भी सीख लेगी। हत्ता कि मुझे कहने लगी पुलिस से ज्यादा वक्त घर को दूंगी। कारा आपसे बहुत सी चीजें सीखना चाहती है अम्मी जान। वो आपके साए में रहना चाहती है। अच्छा ठीक है, फिर उसके साथ कॉफी पी लूंगी। लेकिन अम्मी आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी। कारा बहुत बाइज्जत लड़की है, इसलिए ये बातें उसे ना बताइएगा। मैं क्यों बताऊंगी? बच्ची समझा है।
कहाँ रह गए वो लोग? खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम। बहुत शुक्रिया। सहर, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया इकबाल साहिबा। अगर थकन नहीं हो रही तो हम बैठ के कुछ बातें कर लें। मेरा मतलब शादी की तैयारी के लिए ज्यादा वक्त नहीं है। भाई भाभी होने के नाते मेरी भी तो कुछ जिम्मेदारी है ना। बिल्कुल, क्यों नहीं इकबाल साहिबा। तुम्हारी अंगूठी बहुत प्यारी है सहर। बहुत शुक्रिया। खाला, ऐसी अंगूठी मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी। इतनी खूबसूरत और चमकदार थी कि मैं देखती ही रह गई। सहर की किस्मत कितनी अच्छी है ना, मगर वो खुद भी प्यारी है और इसके काबिल भी है। वो दोनों साथ में बहुत ही प्यारे लगते हैं। दोनों की आंखों में खुशी चमकती हुई नजर आती है। खुदा उन्हें नजरे बद से बचाए। आमीन खाला, अल्लाह कबूल करे। मुझे उम्मीद है कि जुहाल की बुरी नजर इन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। मेरी अल्लाह से दुआ है। जब मैं उसके कमरे में दूध लेकर गई तो वो ज़ॉम्बी की तरह बिस्तर पर थी। मुझे हैरत है कि वो इतनी परेशान क्यों है। ये पकड़ो, ये बातें छोड़ो निस्लिहान, मत करो ये बातें। मेरी बात सुनो, चुप होकर अपना काम करो। चलो। मैं तुम्हें जज्बाती नहीं करना चाहती, लेकिन शादी की तैयारी पर बात करनी जरूरी है। तुम जानते हो शादी एक सीरियस मैटर है। जब ये फैसला बहुत पहले किया जा चुका था तो कुछ सोचा होगा ना। बताओ जहन में क्या है? अभी इन चीजों पर बात करने की जरूरत नहीं। यमान, जरा मेरी बात तो सुनो। बात ना करने से क्या मतलब? देखो कितना मासूम है, सादगी दिखा रहा है, वो भी शादी में। मैं सादगी नहीं दिखा रहा। हम वो सब कुछ करेंगे जो मुनासिब होगा। तो फिर हमें शादी तक के मामलात को डिसाइड करना होगा ना, शेड्यूल बनाना होगा। और मैं ये जानती हूँ तुम खुद हर चीज में मेरा साथ दोगे। हर चीज से आपका क्या मतलब? हर चीज से मतलब शादी में क्या करना है। पहले इसका रिश्ता मांगा जाएगा, फिर मंगनी की रस्म अदा होगी, शादी के लिए शॉपिंग करूंगी, फिर मेहंदी का इवेंट। और उस पर तो मैं बहुत एंजॉय करने वाली हूँ। जैसा मैंने कहा, जो भी मुनासिब लगेगा वो हम जरूर करेंगे। तुम मुझे गलत नहीं समझना यमान, मैं तो तुम्हें छेड़ रही थी। आमतौर पर शादी की बात सुन के लड़के शर्मा जाते हैं, मैं इसलिए कह रही थी। जल्दी हर चीज का पूरा ख्याल किया जाएगा। अगर शादी के लिए इसका हाथ मांगने के लिए जाना पड़ा तो कल 8 बजे नादरा खाला के यहाँ चलते हैं। ठीक होगा ये? ठीक है, मुनासिब है। मैं नादरा आंटी को फोन करती हूँ। हाँ ठीक है, बेहतर है कि अभी बात कर लो। ठीक है, तो फिर मैं नादरा आंटी से बात करके आती हूँ। आराम से खाएं। तो कैसी हो तुम कारानफिल? उम्मीद है ठीक ही होगी। मैं ठीक हूँ खाला खैरुन्निसा, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, मैं तो ठीक हूँ। ये सुनकर अच्छा लगा। मुझे ऑफिस जाना है, जल्दी वापस आऊंगा।
2 साल में बड़े हो जाएंगे, तुम फिक्र ना करो। मैं समझी नहीं खाला खैरुनिसा, क्या बड़े हो जाएंगे? तुम्हारे बाल कारा, और क्या हो सकता है? 2 सालों में तुम्हारे कानों तक आ जाएंगे। जाहिर है सिर्फ बाल बढ़ाना काफी नहीं होगा, तुम्हें मेरे जैसी अच्छी और मिसाली बहू बनने के लिए बहुत मेहनत करनी होगी। फिक्र मत करो, सिखा दूंगी। क्या मतलब कि मैं आपकी जैसी बीवी बन जाऊं? मैं समझी नहीं, ये कैसे होगा? क्या तुम नहीं समझी? क्या तुमने इब्राहिम से नहीं कहा था कि मैं खैरुनिसा जैसी खातून बनना चाहती हूँ? वो मेरी आइडियल खातून है। अच्छा, तो ये सब आपके बेटे ने कहा है? देखें, मैं आपको अपने बारे में बताती हूँ। मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ, पहले अपना पिस्टल साफ करती हूँ। मुझे पिस्टल से मोहब्बत है। वैसे मेरे पास घर में अपना एक कलेक्शन भी है। फिर मैं अपने बूट लेती हूँ, उन्हें पॉलिश करके चमकाती हूँ। फिर अपने कपड़े पहनती हूँ। अपने बालों का क्या बताऊँ, मैंने कभी भी अपने बाल नहीं बढ़ाए, ये शुरू से ऐसे ही हैं। अगर किसी को मुझे पसंद करना है तो उसे मुझे इसी हाल में पसंद करना होगा, और मुझे मुजरिमों को पकड़ना पसंद है। मैं शूटिंग रेंज में प्रैक्टिस करने जाती हूँ और फ्री टाइम में हथियारों की तारीख भी पढ़ती हूँ, और मैं हमेशा पुलिस के शोबे में काम करना चाहती हूँ। मुझे माफ कर दे नादरा आंटी, लेकिन हर चीज इतनी जल्दी हो गई कि पहले वो अंगूठी, फिर वो रिपोर्टर्स। मैं तो खुद बहुत हैरान हूँ। वो कह रहा है बाद में नहीं, बल्कि फौरन करना है। मेरी समझ ही नहीं आया क्या करूँ, तो यूँ फोन कर दिया आपको मैंने। बेटा, तुम मुझे तसल्ली से आराम से हर बात बताओ ना। सब कुछ इतना जल्दी जल्दी बोल रही हो कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। नादरा आंटी, मुझे ये पूछना था कि कल आपके पास थोड़ा टाइम है, क्योंकि अगर ऐसा है तो मेरा रिश्ता लेने आ रहे हैं ये लोग। अच्छा सहर, तुम इस वजह से जज्बाती हो रही थी। मुझे बहुत खुशी हुई और इसी बात की उम्मीद थी। नादरा आंटी, मैं जानती हूँ सब कुछ फॉर्मेलिटी है, लेकिन मैं इतना एक्साइटेड क्यों हूँ? क्यों नहीं बेटा, क्यों नहीं, ये तो जरूरी है। कल तुम्हारा इंतजार करूंगी, मेरी तरफ जरूर आना। ठीक है, तो फिर मैं कल जल्दी आके आपकी मदद कर दूंगी। शबा खैर। अल्लाह की अमान में रहो तुम। सहर, तुमसे बात हो सकती है? बिल्कुल इकबाल साहिबा। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती थी। बहुत शुक्रगुजार हूँ कि तुमने यमान को सुहाल के बारे में कुछ भी नहीं बताया। ऐसे ना कहिए, मैं घर का सुकून बर्बाद नहीं करना चाहती थी। सुहाल भी बुरा महसूस कर रही है। उससे जो कुछ हो गया उस पर बहुत शर्मिंदा है, हत्ता कि अपने रूम से भी बाहर नहीं आ रही। रो रो कर उसका गला बैठ गया है। मैंने इस तरह से उसको कभी नहीं देखा। फिक्र हो रही थी कि इसकी वजह से वो खुद को नुकसान ना पहुंचा ले। उसे रिलैक्स करने के लिए नींद की दवा दी। तब से गहरी नींद सो रही है। अगर मैं कुछ कर सकती हूँ तो बताइए। नहीं सहर, थैंक यू सो मच। तुम पहले ही बहुत ज्यादा मसरूफ हो। अच्छा, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझसे बिला झिझक मांग लेना, ठीक है? शुक्रिया। वेलकम। मैं जाकर सुहाल को देखती हूँ। गुड नाइट। शबा खैर। स्वीटहार्ट, सहर ने यमान को कुछ भी नहीं बताया और जाहिर है वो बताएगी भी नहीं। तो अब तुम्हें किसी भी बात से घबराने या डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। देखो, तुमने इस वजह से खुद को कितना हल्कान कर लिया है। ये लो, मेडिसिन खा लो अपनी। क्या इसे मैं बाद में खा लूं? बिल्कुल भी नहीं सुहाल, बाद में तुम भूल जाओगी। अभी खा लो। शाबाश, गुड गर्ल। ये लो। पानी लो। शाबाश। चलो अब जल्दी से आराम कर लो। शाबाश, ख्याल रखना अपना। गुड नाइट डार्लिंग।
अभी खत्म नहीं हुआ, ये तो बस शुरू हुआ है। नादरा आंटी से बात हो गई है, उनके पास वक्त है, कल वो इंतजार करेंगी हमारा। सिर्फ जैंगर सच्चाई जानता है। मैंने भी सिर्फ नादरा आंटी को बताया है। मगर भाभी को शक है, वो हमारी निगरानी कर रही हैं और कुरेदने में लगी हुई हैं। इस वक्त भी वो बैल्कनी से देख रही हैं। जाहिर है कि उन्हें कायल करना काफी मुश्किल काम है। मुझसे भी सवाल पूछती रहती हैं, लेकिन ये तो नॉर्मल है, इससे सिर्फ उनकी नीयत और उनका ख्याल जाहिर होता है। हमें फिर भी मोहतात रहना होगा। भाभी इतनी आसानी से जान नहीं छोड़ेंगी हमारी। मालूम है मुझे। अभी भी देख रही हैं क्या? हाँ, मेरा ख्याल है हमें उनका शक खत्म करना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे? लेकिन वहां तो कोई नहीं है।